हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स के बारे में, यानी कि हमारा बहिस्राव का वेग। तो दोस्तों, कोई भी एक बोतल है या जार है, उसके अंदर कोई एक छेद बनाया हुआ है। उस छेद में से हमारा जो लिक्विड है वो किस वेलोसिटी के साथ बाहर आता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है? तो इसको हम बर्नौली के थ्योरम की हेल्प से फाइंड करते हैं। बर्नौली की थ्योरम हमें बताती है कि कोई भी लिक्विड है, उसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी जो एनर्जी है वो हमेशा इक्वल होती है। और एनर्जी यानी कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी और उसकी जो प्रेशर एनर्जी है, उन तीनों एनर्जियों का जो योग है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो हम इस लिक्विड पर कोई 2 पॉइंट मान लेते हैं। एक तो हमारा पॉइंट 1 है जो कि हमारा लिक्विड है उसकी अपर सरफेस के ऊपर है। एक हम मान लेते हैं पॉइंट 2 जो कि हमारा उस होल के ऊपर है। तो दोनों ही पॉइंट के ऊपर हमारी जो लिक्विड है उसकी जो एनर्जी है वो इक्वल रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट 1 के लिए एनर्जी क्या होगी। तो पॉइंट 1 के लिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो आप कहेंगे हाफ रो वी स्क्वायर। अब यहाँ पर पॉइंट 1 के ऊपर हमारा जो लिक्विड है उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो आप कहेंगे भाई वेलोसिटी तो यहाँ 0 है। ठीक है। प्लस यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो मान लेते हैं ये हमारी बेसलाइन है। इस बेसलाइन से हमारा जो पॉइंट 1 है उसकी जो हाइट है वो मान लेते हैं कितनी है? मान लो h है। ठीक है। तो ये हमारी रो जी एच के बराबर हो गई। अब बताते हैं हमारा जो प्रेशर कितना है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या लग रहा है? आप कहेंगे भाई एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, तो इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा आ गया पी। इसी प्रकार से बात करें पॉइंट 2 के लिए। तो पॉइंट 2 के लिए हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? तो आप कहेंगे हाफ रो। अब यहाँ से जो लिक्विड बाहर आ रहा है मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। तो आप कहेंगे हाफ रो वी स्क्वायर है। प्लस अब बात करें पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है रो जी एच के बराबर। तो यहाँ पर हमारी जो अपर सरफेस है, मान लेते हैं किसी h स्मॉल h हाइट के ऊपर हमारा ये होल है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? तो हमें तो चाहिए ग्राउंड से हाइट कितनी है, तो ये वाली हाइट है वो अपने पास में कितनी आ जाएगी? कैपिटल H माइनस स्मॉल h के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगी रो जी एच माइनस एच। ठीक है। अब प्रेशर क्या लग रहा है? तो यहाँ पर आप कहोगे भाई यहाँ पर भी तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? पी ए के बराबर है। ठीक है। तो ये वाली आ गई हमारी इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन 2। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के ऊपर जितनी एनर्जी है वो इक्वल रहेगी। तो जरा इनको बराबर कीजिएगा, क्या था अपने पास में? तो आप कहेंगे भाई हमारे पास में आ गया E1 की वैल्यू कितनी है? E1 इक्वल्स टू E2 किया तो E1 की वैल्यू अपने पास में आ रही है रो जी एच प्लस पी ए। और इसी प्रकार से E2 की वैल्यू रखी है अपनों ने हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच माइनस एच प्लस पी ए। तो आप क्या देख रहे हो? बोथ साइड हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो रो है वो कॉमन आकर कट जाएगा। तो हमारे पास में फाइनली क्या बचने वाला है? आप कहेंगे भाई एक तो जी एच बचेगा इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर प्लस हमारा जी एच माइनस एच बचेगा। तो इस टर्म को भी लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो अपने पास में क्या आएगा? देखिए जी एच है और जी एच ये भी कैंसिल हो रहा है ना, लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा फाइनली? जी स्मॉल एच इक्वल्स टू हाफ वी स्केयर। तो यहाँ से हमारा जो वी है उसकी वैल्यू वैल्यू क्या आ जाएगी? वी इक्वल्स टू अंडर ऑफ टू जी एच। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास में रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड का जो सरफेस है, उससे जैसे जैसे हमारा जो होल है उसकी दूरी बढ़ती जाएगी, यानी कि नीचे की तरफ हम आते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर होल हमने यहाँ कर रखा है तो उस कंडीशन में जो लिक्विड यहाँ से पास होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। और अगर हमने होल यहाँ पर बना रखा होगा तो उस कंडीशन में एच है वो अपना क्या हो जाएगा? लगभग 0 के बराबर है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर वेलोसिटी है वो भी 0 के बराबर ही आएगी। ठीक है। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।